बॉलीवुड में हर साल हजारों लोग आते हैं, कुछ एक्टर बनने के लिए, कुछ राइटर बनने के लिए, तो कुछ डायरेक्टर बनने के लिए। लेकिन सच बात यह है, मुंबई सिर्फ सपने नहीं तोड़ती, मुंबई इंसान को अंदर से तोड़ देती है। एक ऐसा ही लड़का जो सालों तक ऑफिस के चक्कर लगाता रहा, स्क्रिप्ट लेकर प्रोड्यूसर के सामने खड़ा रहा, लेकिन उसे सिर्फ रिजेक्शन ही सुनने को मिलता था। ना उसके पास पैसे थे, ना ही काम, फिर भी उसने गिव अप नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी कहानी जल रही थी जो सिर्फ फिल्म नहीं बनने वाली थी, बल्कि हिस्टोरी क्रिएट करने वाली थी। और एक ही डायलॉग ने पूरा इंडिया को हिला दिया, और वो डायलॉग था, आज पूरी दुनिया उस डायरेक्टर की रिस्पेक्ट करती है, लेकिन उस सक्सेस के पीछे छुपा है पेन, लोनलीनेस, स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइस। ये कहानी सिर्फ एक डायरेक्टर की नहीं है, ये कहानी उस इंसान की है जो अपनी लाइफ में बार बार फेल होने के बावजूद भी सपने देखना नहीं छोड़ता है। ये कहानी उस इंसान की है जो अपने आप को टूटने नहीं देती है। ये कहानी उस इंसान की है जो बार बार फेल होने के बावजूद भी गिव अप नहीं करता। आज हम बात करेंगे उस इंसान की जो एक ऑर्डिनरी इंसान से इंडिया के नंबर 1 डायरेक्टर बन चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं डायरेक्टर आदित्य धार के बारे में। आदित्य धार का जन्म हुआ था न्यू दिल्ली में, जो बचपन से क्रिएटिव माइंड वाले थे। जब दूसरे बच्चे नॉर्मल गेम खेला करते थे तो आदित्य धार कहानी सोचा करते थे। उन्हें फिल्मों से बहुत ही लगाव था, टीवी पर फिल्में देखा करते थे और एक ही डायलॉग को बार बार रिपीट करके बोलने की कोशिश किया करते थे। लेकिन हर मिडिल क्लास फैमिली में एक ही प्रॉब्लम होती है, सपने बड़े होते हैं लेकिन रिस्क लेने की परमिशन नहीं मिलती। उन्हीं के माता पिता ये सोचते थे कि अगर आदित्य सिंपल से कैरियर चूज कर लेता तो अच्छी बात होती, लेकिन आदित्य के दिल में कुछ और ही चल रहा था, और वो था फिल्म मेकर बनना है तो बनना है, फिल्म मेकर बनना है तो बनना है। और एक दिन आदित्य धार सपनों के शहर मुंबई की तरफ निकल पड़ते हैं। मुंबई सिर्फ सपने नहीं देता, टेस्ट लेता है, बहुत बड़ा टेस्ट लेता है, जो टेस्ट आदित्य धार को भी देना पड़ा, जो बहुत ही पेनफुल था। नो मनी, नो सपोर्ट, नो कंटेक्ट। कभी कभी आदित्य खुद से पूछते थे, क्या मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया? लेकिन असली ड्रीमर और ऑर्डिनरी लोगों में डिफरेंस होता है। ऑर्डिनरी लोग टूट जाते हैं, रुक जाते हैं, लेकिन असली ड्रीमर टूटने के बाद भी फिर से खड़े हो जाते हैं। जैसे कि मैं पिछले कई सालों से इसी फील्ड के लिए, इसी लाइन के लिए मेहनत कर रहा हूँ। डायरेक्टर बनने से पहले आदित्य ने राइटर के रूप में काम किया, सॉन्ग्स लिखे, एड्स लिखे और स्क्रिप्ट भी लिखना शुरू किया। धीरे धीरे इंडस्ट्रीज उनके टैलेंट को नोटिस करने लगी। आदित्य के लिए ये सक्सेस तो नहीं था, लेकिन सक्सेस का पहला सीढ़ी जरूर था। फिर आया वो घड़ी जिसने आदित्य धार की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दी। 2016 में उरी अटैक हुआ, जिसके कारण पूरा देश इमोशनल था, जिसके कारण पूरा देश गुस्से में था। उसी इवेंट ने आदित्य धार के अंदर एक कहानी जन्म लिया। वो सिर्फ वार फिल्म नहीं बनाना चाहते थे, वो इमोशंस दिखाना चाहते थे, सेक्रीफाइस दिखाना चाहते थे, सोल्जर की रियलिटी दिखाना चाहते थे। लेकिन समस्या ये थी, कोई भी प्रोड्यूसर नए डायरेक्टर पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट ट्रस्ट नहीं कर रहा था। और फिर विक्की कौशल की एंट्री होती है, जो आदित्य धार की तरह इंडस्ट्रीज में न्यू थे, यानी कि काम के भूखे थे। और मुझे यह बात बताने की जरूरत नहीं है कि भूखे शेर किस तरह से शिकार करता है। लेकिन फिर भी फिल्म बनाना इतना आसान नहीं था। बजट लिमिट था, हाई एक्सपेक्टेशन था, प्रेशर बहुत ज्यादा था। आदित्य धार हर सीन को बखूबी बनाना चाहते थे, और ये वाला सीन आता है, हाउ इज द जोश। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ये लाइन नेशनल इमोशन बन जाएगी। उसके बाद 2019 में पूरी मूवी रिलीज हुई। जब ये मूवी रिलीज हुई थी ना, उस टाइम पर थिएटर देखने लायक था। कभी ऑडियंस तालियां सीटियां बजा रही थी, तो कभी ऑडियंस रो रही थी। और उसी फिल्म के लिए आदित्य धार को नेशनल अवार्ड मिला। उसके बाद आदित्य धार की लाइफ चेंज हो गई, आदित्य धार की पर्सनल लाइफ भी चेंज हो गई। मेरा मतलब ये है दोस्तों, आदित्य धार यामी गौतम से मोहब्बत करने लगे, एंड यामी गौतम भी आदित्य धार से मोहब्बत करने लगी, एंड कुछ ही दिनों बाद उन दोनों की शादी भी हो गई। इसका सारांश ये है कि अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर लेते हैं ना, उसके बाद प्यार मिलना आसान हो जाता है, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन माँ का आशीर्वाद जरूरी है। यही है आदित्य धार का सक्सेस का राज। इसलिए मैं भी आदित्य धार की तरह
मेहनत कर रहा हूँ। और जहाँ तक मुझे लगता है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके एक लाइक की वजह से मुझे भी मोटिवेट मिलता है। और अगर आपने एक लाइक किया ना तो मैं फिर से ऐसे ही कहानी लेकर आऊँगा। और आदित्य धर के लिए, मेरे लिए और अपने लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड साथ साथ में प्यारा सा कमेंट भी लिखिएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं मेरी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।